That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में युद्ध और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत को रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट दे दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिनों का विशेष लाइसेंस जारी किया है, जो 3 अप्रैल तक वैध रहेगा। इस फैसले से फिलहाल ये संकेत मिल रहा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तत्काल दबाव नहीं पड़ेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया, ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत उठाया गया है। उनका कहना है कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए ये अस्थायी रियायत दी गई है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के कारण समुद्री मार्गों और तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से हॉर्मुज को लेकर हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। यदि इस मार्ग में बाधा आती है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। मौजूदा तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत हाल ही में $80 से ऊपर जाकर करीब $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ऐसे में तेल आयात करने वाले देशों के लिए ऊर्जा लागत बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। भारत के लिए चिंता इसलिए और भी बड़ी है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए वैश्विक कीमतों में किसी भी उछाल का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा दी गई ये छूट भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। इस लाइसेंस के तहत भारत केवल उस रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी ले सकेगा जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुका हो। यानी ये नई खरीद की अनुमति नहीं, बल्कि पहले समुद्र में मौजूद कार्गो की डिलीवरी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। रिपोर्टों के अनुसार इस समय एशियाई जल क्षेत्र के आसपास लाखों बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में मौजूद है। भारत इन टैंकरों से तेल लेकर अपनी रिफाइनरियों की आपूर्ति बनाए रख सकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम हो सकते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से तेल आयात में काफी बढ़ोतरी की है। इसका कारण ये है कि रूस अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों से कम दर पर तेल उपलब्ध करवाता है। सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। इससे आयात बिल कम रहता है, महंगाई पर दबाव घटता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलती है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई पश्चिमी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखी। हाल के महीनों में भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि फारस की खाड़ी और होर्मुज क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उसका असर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान हालात में भारत अपनी ऊर्जा रणनीति को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। एक और पश्चिम एशिया से पारंपरिक आपूर्ति है तो दूसरी ओर रूस जैसे वैकल्पिक स्रोत भी मौजूद हैं। इससे जोखिम कुछ हद तक विभाजित हो जाता है। फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी छूट के कारण आपूर्ति श्रृंखला को संभालने के लिए थोड़ा समय मिल गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये भी सच है कि ये राहत अस्थायी है। वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह भू राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है या तेल आपूर्ति बाधित होती है तो भविष्य में कीमतों पर दबाव फिर से बढ़ सकता है। लेकिन ये भी साफ है कि ऊर्जा बाजार की दिशा अब भू राजनीतिक घटनाओं से तय हो रही है। आने वाले हफ्तों में हालात किस दिशा में जाते हैं वही तय करेगा कि ये राहत कितनी लंबी टिकेगी। लेट्स माय क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन